आज हम अपने चुनावी कवरेज में पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक शोएब इकबाल हैं। इस बार उनकी टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे मोहम्मद आले इकबाल को यहां से टिकट दी है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यहां से दीप्ति इंदौरा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने यहां से जो है असीम अहमद खान को टिकट दी है, जो कि आम आदमी पार्टी से 2015 में यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, जनता है, इनका मूड टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार मटिया महल की जनता आखिरकार क्या सोच रही है, यहाँ पर उनकी क्या कुछ राय है, जानते हैं। सर क्या नाम है इधर? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है मटिया महल का? देखिए, मैं मटिया महल की क्या बात करूं, मैं तो पूरी दिल्ली की बात करूंगा। पूरी दिल्ली में केजरीवाल का झंडा बुलंद है और यहाँ पर भी मटिया महल विधानसभा के अंदर जो है केजरीवाल की ही झाड़ू चलेगी। और रही काम वाली बात कि भाई काम हमारे पूरे मटिया महल में शोएब इकबाल साहब जो पहले एमएलए रहे हैं और अभी भी एमएलए हैं, और उनके बेटे आले इकबाल साहब जो कि डिप्टी मेयर रहे, तकरीबन 2.5 साल रहे, और उन्होंने पूरी दिल्ली में तो काम किया, अपनी विधानसभा में भी काम किया। और उन्हीं की चाहत, लोगों की चाहत क्या थी कि आले इकबाल जी इलेक्शन लड़े, जो कि केजरीवाल जी ने उनकी बात को माना भी और केजरीवाल ने उनको टिकट भी दिया। आज पूरी मटिया महल विधानसभा में एक ही नाम चल रहा है, वो है आले इकबाल, आले इकबाल, आले इकबाल। और रही बीजेपी और कांग्रेस, वो हमारे मुकाबले में नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है इस बार जो है यहाँ से शोएब इकबाल साहब के बेटे आले मोहम्मद इकबाल साहब जीतेंगे। आज कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात कही है। ऐसे में जो ये घोषणाएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये करी थी, कांग्रेस ने कहा 2500 देंगे, अभी बीजेपी का आया नहीं है। तो ये जो वादे किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले कहा जा रहा था कि फ्री की रेबड़ी और सभी राजनीतिक पार्टियाँ अब दे रही है, तो क्या जनता इस लुभावने में आने वाली है? किसके लुभावने सबसे ज़्यादा लग रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको भी शायद मालूम होगा कि केंद्र में कांग्रेस की 15 साल सरकार रही और शीला दीक्षित भी शायद 15 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रही। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, ये वाली बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी गरीब आदमी को 1 यूनिट भी बिजली फ्री दी? नहीं दी। क्या आपने कभी भी किसी को 1 रुपया देने की कोशिश करी? नहीं दी। आज जो फ्री की रेवड़ी जो केजरीवाल की कह रहे थे कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा, आप क्यों बांट रहे हैं? केजरीवाल 2100 रुपये बोल रहा है कि हम आपको 2100 रुपये देंगे। हर महिलाओं को जो 18 साल से लेकर 60 साल तक की हैं, उनको जो है 2100 रुपये मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, आज कांग्रेस क्यों बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा, कांग्रेस के नहीं? बिल्कुल मुझे भरोसा आम आदमी पार्टी। उसकी वजह है जो केजरीवाल ने कहा वो करा। आप देखिए आज स्कूलों की हालत देखिए। तो दूसरे राज्यों का मॉडल लेकर आ रही है, अलग अलग राज्यों से कह रही कि हमने वहाँ पे करा, दिल्ली में भी करा। सर आप मेरी बात बताइए, दिल्ली में 15 साल सरकार रही, आपने क्यों नहीं करा? केजरीवाल के आने के बाद आपको पता है कि केजरीवाल ने आने के बाद कांग्रेस का वजूद उठ रहे हैं ना कि पंजाब में बोला था 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, लेकिन वहाँ नहीं दिया। लगातार बीजेपी भी हमलावर है, कांग्रेस भी इस पर हमला, दिल्ली में घोषणा कर। सर देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता है अगर 50 काम इन्होंने बोले हैं तो उसमें से एक आध काम रुक गए जो कि आने वाले टाइम में किए जाएंगे। लेकिन आज आप पंजाब के हालात देखेंगे, आज पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटर जो है आपको आम आदमी पार्टी के मिलेंगे। सुविधाएं देखिए वहाँ पर, आपको कहीं जाने की बात नहीं करते हम, दिल्ली के और खास तौर से मटिया महल आए हैं। यहाँ से आपको पता होगा 3 उम्मीदवार हैं जो फाइट में है। तीनों को जानते होंगे आप। कांग्रेस से असीम अहमद हैं, बीजेपी से दीप्ति इंदौरा हैं और मोहम्मद आले इकबाल जो है आम आदमी पार्टी से है। कौन सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ पर? देखिए, मजबूत क्या, आपको पब्लिक से पूछिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही मजबूत है और आले इकबाल साहब मजबूत है जी। इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है और वही जीतेंगे। उन्होंने इतना आसिम अहमद खान नहीं है, इनका तो हमारा मुकाबला ही नहीं, हमारा तो सिर्फ बीजेपी से मुकाबला है। आले इकबाल के पिताजी ने करवाया काम यहाँ पे? बहुत करवाया। काम की कोई गिनती नहीं है। काम तो यहाँ पे भरपूर काम हुआ है। और थोड़ा बहुत जो काम हुआ आप देखिए, एक बात बताऊँ आपको, एक परिवार में रहकर जो है एक आध लोगों से नाराज़गी होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। तो आप मानते हैं कुछ काम अभी बाकी है? कुछ काम कोई बाकी का क्या, कि नाला है, नाली है, पानी है, ये तो देखिए हमेशा का लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर नाली भर गई तो हमारा काम साफ कराना, हम कराते हैं, तो वो चीज़ें तो लगी हुई हैं। चलिए, आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा तो इंटरव्यू में नाम अब्दुल हफीज़ है।
तो क्या लग रहा है किसका माहौल है अभी यहाँ? नहीं हमारे तो हमने आपको बताया कि क्या नाम है आले साहब ही जीतेंगे और आले साहब का ही माहौल है। शोएब भाई इकबाल के बेटे बहुत काम कराया, उन्होंने बहुत काम कराया हमारे लिए। जी वो ही जीतेंगे। और बीजेपी कांग्रेस का क्या? हम तो देखो बीजेपी के बारे में तो हम जानते ही नहीं, कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। रिया हसीम अहमद साहब पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में आए, उनका आले साहब होगी एक तरफा माहौल है? नहीं एक तरफा माहौल रहेगा। एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा है 100%। और सीट ये आएगी हमारी, इतना भरोसा हमारी? बिल्कुल। और क्या नाम है हमारी सरकार भी बनेगी। अच्छा जी जी। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है जी इनके विकास के ऊपर। क्या विकास? हर विकास करे, स्कूल के करे, अस्पतालों के करे, गली कूचों के करे, पानी का कराए, बिजली का कराए, सारे विकास करे। कौन सा विकास नहीं करा? ये शराब घोटाला किया, ये लोग वादे करते हैं, वादे करने में कुछ नहीं आता। नहीं जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जेल गए सब, इन्होंने कोई काम नहीं करा। ये तो जबरदस्ती पे थोपा गया। इसके जवाब में मैं दूंगा। देखिए सर, अगर केजरीवाल पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए तो ईडी ने क्यों आपने अभी एफआईआर वो चार्जशीट क्यों नहीं दी? आपको शायद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झाड़ लगाई कि आप इनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं ला रहे। आप मुझे बताइए, किसी भी जिनको भी लोगों को बंद करा उन्होंने मुझे शोध दिया। अभी तो बेल ही मिली है ना सर बेल मिली है ना, वो तो बेल, देखिए बेल तो मिली है, लेकिन आप मुझे बताइए इल्ज़ाम भी तो आप साबित नहीं कर पाए। बेल तो मिलनी थी। जब आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, कब तक लगाएंगे आप कब तक बंद कर लेंगे? झूठे आरोप, बिल्कुल झूठे आरोप है। आपका क्या नाम अंकल जी? मोहम्मद आशिक नाम है मेरा। क्या लग रहा है, क्या ऑटो चलाते हैं आप? नहीं, मैं ओवर कैब चलाता हूँ। अच्छा कैब चलाते हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो इस टाइम जी केजरीवाल का माहौल है। केजरीवाल का? बिल्कुल जी। बीजेपी कांग्रेस तो बिल्कुल ही बेकार खत्म है, बिल्कुल एकदम डेड है वो तो। वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ बीजेपी जो है वो इल्ज़ाम लगाना जानती है, किसी को फंसाना जानती है। कोई उसकी तरफ नहीं आता, उस पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी तरफ बुला लेती है वो। असीम अहमद खान जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे? 100%। कांग्रेस से है वो। मोहम्मद आले इकबाल आम आदमी पार्टी से हैं। मोहम्मद आले इकबाल की बात कर रहा हूँ मैं। 100% जीतेंगे यहाँ से। उनके पिताजी शोएब इकबाल ने यहाँ विकास कराया, बहुत अच्छा विकास किया, बहुत लाजवाब विकास किया। पहले यहाँ पे बहुत गलत कांग्रेस वादे कर रही है, उस पर विश्वास नहीं है? 300 यूनिट बिजली देंगे, 25 लाख तक का बीमा इस पे कोई विश्वास नहीं है जी। कांग्रेस पे बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। 2500 रुपए देंगे, वो सब गलत है। ये कुछ आम आदमी पार्टी कह रही है सही है। वो सही है। ऐसा क्यों? उन्होंने करा है, आम आदमी पार्टी ने किया ये काम। ये आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है और करती रहेगी ये काम। वो गरीबों के हक में है। अच्छा हाँ जी, आम आदमी पार्टी गरीबों के हक में है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं लगी हमें। बहुत अच्छा काम किया आम आदमी पार्टी ने। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ और है। अंकल जी आपका? अरे मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एक मिनट मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, क्या मूड है यहाँ की मटिया महल की जनता का? मटिया महल की जनता का एक ही तरफा मूल है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, और कांग्रेस बीजेपी का? जीरो जीरो जीरो। तो शोएब इकबाल के बेटे जीत जाएंगे? लक्की नंबर 1 कई लाख वोटों से। क्यों? अब क्योंकि समस्या तो हम आपको तब बताएंगे जब आप वोट के बाद आओगे। तो फिर भी तो लगता है ना कि कोई पार्टी पसंद कर रहे हैं आप, काम की वजह से। किस वजह से लग रहा है आपको? हमें पता है ना, हमारे लिए बहुत चीज़ ऐसी कर रखी है कि अब एब्सोल्युटली मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, मैं किसी और के घर पे नहीं जाता। मेरी बेटी की या मेरे बेटे की पढ़ाई की समस्या के लिए उन्होंने कुछ ऐसी कुछ समस्या कर रखी है कि उनको उस पोजीशन पे आने के लिए अगर मेरे पे पैसे नहीं हैं तो सरकार देगी आम आदमी पार्टी। मतलब उनके काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। असीम अहमद खान को जानते हैं? अरे जनाब बिल्कुल जानते हैं। कांग्रेस से हैं इस बार वो, क्या लग रहा है? बिल्कुल, वो पहले आम आदमी पार्टी से थे। विधायक भी रहे हैं? बिल्कुल रहे। मजबूत नेता है या नहीं? नहीं, वो भी मजबूत नेता है। हाँ। लेकिन यही है, तरफा माहौल है, टक्कर है। ये 3 आदमी एक साथ आएंगे। हाँ। लेकिन तीनों ही रात को कोई खाएगा कोरमा रोटी, कोई खाएगा बिरयानी, कोई खाएगा वो आलू वाली दाल। अच्छा, जिसमें दाल भी नहीं है, जिसमें पानी है और पानी भी इतना है कि फ्री सेवा। एक बार नाम लेके तो बता दीजिए कौन क्या खाएगा। मैंने किसी का नहीं नाम लेना, मैंने ये कहना कि 3 तो पार्टी तो बताइए, कोरमा कौन खाएगा? जो देखेगा, जो जबरदस्ती घरों में सोने की चेन देगा,
साड़ी देगा, बेड बिस्तर देगा, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से ऑप्शन भी आते हैं। कौन दे रहा सोने की चैन? ये तो जनता बताएगी। नहीं, आप कह रहे हैं ना। जी हम कह रहे हैं, तो मीडिया भी दिखा रही है, मीडिया से पूछो ना। मीडिया दिखा रही है कि केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी बांट रही है। यही बात मीडिया बोले, जनता से ना पूछ के मीडिया से बात करे। या तो वही बोलेगी जो नेता बोलेंगे। नहीं जनाब, नेता तो बोलने के बाद भी मुकर जाता है कि मैंने आज ये बोला था कि तिरंगा मेरा है, लेकिन दिल्ली में इस बार ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो एक ही है। किसकी? बस आप समझ जाओ। नहीं, आप बताइए ना, हम क्या समझ जाए? हमने हम तो आपके पास आए हैं, आप बताओ ना। नहीं, जनता है हम तो डर थोड़ी लग रहा है आपको? नहीं। माई नेम इज द अमित कुमार। यस। हाँ, आई एम टुक टुक मैन इज द वर्ल्ड फेमस इज द out is the cannot place here is other country is the world famous is the 7 countries the language is the पड़ोसी चाइना नी हाओ, पड़ोसी इज द पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मेरे पास हर भाषा का जवाब है, लेकिन मैं अपने कंट्री, अपने इंडिया, अपने दिल्ली, अपने मटिया महल की बारे की समस्या जानता हूँ कि ना कि इस द अदर कंट्री के बारे में। तो हम मटिया महल की जान रहे हैं। हमने मटिया महल की ही बता दी। मटिया महल में केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे। बिल्कुल। बीजेपी उन पे जो आरोप लगा रही है, शराब घोटाला किया है, शिक्षा घोटाला किया है, हर चीज घोटाले का आरोप लगा रही, लगातार जेल भी होकर आ गए केजरीवाल शराब घोटाले। जनाब, क्या लग रहा है आपको, हुआ नहीं हुआ? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, पिछले जगमोहन की सरकार से आज तक जगमोहन के बाद कोई नीचे के लेवल पे कोई जीता नहीं है। जब से जगमोहन के बाद भाई शेख इकबाल आए, वो पिछले 25 साल राज करके गए यहाँ पे। उनके बाद उनके बेटों ने राज करा। नहीं, शराब घोटाला हुआ है या नहीं? ये तो सरकार है। अगर आपसे मेरी बात हो रही है, कोई तीसरा बंदा आके कोई घोटाला कर ले तो हम आपको, हमारे और आपके बाद कौन आ गया? कोई भी हो सकता है। केजरीवाल कह रहे हैं आपने घोटाला नहीं किया। कुछ भी घोटाला नहीं। अगर तो जेल क्यों गए? ये तो राजनीति है। ये राजनीति का वो पराठा है कि ऊपर से अंडे का दिखा दिया, नीचे से आलू का दिखा दिया। एक सवाल और है कि आज कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है लोगों को। क्या लग रहा है, पूरे करेगी कांग्रेस? पिछले मैं 28 नंबर धोबी घाट पे रहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, बीजेपी हेडक्वार्टर के बगल में। बिल्कुल। ये बंटवारे से पहले का धोबी घाट है। अच्छा। और इस बंटवारे के बाद आज तक इस धोबी घाट पे आज तक कभी छत नहीं डली, आज तक कभी ढंग से नाली नहीं बनी, लेकिन फिर भी हर जनता को जिताया, जो भी आया उसको जिताया। चाहे वो आगे जनता किसको जितवा रही है साहब? वो तो जनता का मूड बताएगा। तो केजरीवाल पे भरोसा है या फिर कांग्रेस पे या बीजेपी पे? ये इसके वादे सबसे मजबूत लग रहे हैं। ये जनता आपको है ना अंधेरी रात में और दिया तुम्हारे हाथ में। ये वो दिया है कि ये 5 तारीख को दिया जलेगा और 8 तारीख को दिए की रोशनी बहकेगी। और रोशनी का मतलब आप समझ जाओ, की बहकेगी। ये तो उसकी रोशनी महकेगी कि जिसने ऐसे ऐसे काम करे हैं। ये जनता अपने मन की नहीं बोलेगी, ये दिल की भी बोलती है और दिमाग की भी बोलती है और जो आँख से देखती है उसकी भी बोलती है। जनता का माल ऐसे नहीं कोई। केजरीवाल ने बोला महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे सरकार में आएंगे, तो कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे। तो किसके वादों में दम लग रहा है, किस पर भरोसा लग रहा है आपको ज़्यादा? बीजेपी ने घोषणा की नहीं है। जनाब, ऐसे तो मैं कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन बस बोलना नहीं चाहता कि बोल दीजिए। हमारे तमिलनाडु में या आंध्र में या कई जगह सरकार बनी है, कहीं तो ऐसे ऐसे लालच दिए गए हैं कि घरों में लेडीज़ों को सोना चांदी ये वो, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी कोई वायनाड में हमारे कांग्रेस से सांसद बने, प्रियंका गांधी बनी। हाँ। इससे पहले कांग्रेस में सांसद बने। हाँ, राहुल गांधी जी बने। अभी वायनाड में तो वो आई आपदा, आप वहाँ क्यों नहीं गए?
तो भरोसा नहीं है आपको कांग्रेस पे? हमें अपने आप पे भरोसा, अगर हमारा घर सुरक्षित है तो नेता भी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा हमारा घर खराब तो नेता का भी हम घर खराब करेंगे। तो देखिए, हम मटिया महल विधानसभा पहुंचे थे, यहाँ पर जनता की राय ले रहे थे। यहाँ से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक शोएब इकबाल हैं, इस बार उनके बेटे मैदान में हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी 5 तारीख को जब जनता वोट डालकर आएगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि ये वाली सीट आम आदमी पार्टी बचा पाई है या नहीं, या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस ने इस सीट पर बाजी मार ली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।